वीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पूर्व सीएम कमलनाथ और जिले के सांसद नकुल नाथ ने महेंद्र नाथ मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से 200 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए। कोरोना संकट काल में विषम परिस्थितियों के दौरान ही पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की 1.25 साल की सरकार गिरी थी। आज भले ही कमलनाथ सीएम ना हो, लेकिन छिंदवाड़ा के लिए उनका समर्पण लगातार जारी है। माननीय महेंद्र नाथ ट्रस्ट मेमोरियल शिकारपुर छिंदवाड़ा की तरफ से आज 200 सिलेंडर प्राप्त हुए हैं स्वास्थ्य विभाग को और जिला प्रशासन को, जिसमें माननीय दीपक सक्सेना जी, ओक्टी जी और अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। और इस कोरोना महामारी के लिए जो सिलेंडर प्राप्त हुए हैं, निश्चित रूप से जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उनको इसकी सेवा मिलेगी और हम कोरोना से काफ़ी लोगों की जान बचा पाएंगे। हम लोग शिकारपुर में माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के द्वारा 200 सिलेंडर दिए गए हैं। निश्चित ही आज हम इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि माननीय कमलनाथ जी की ओर से गरीबों के लिए जो सिलेंडर दिए गए संजीवनी साबित होगी। इसके पूर्व भी माननीय कमलनाथ जी ने ऑक्सीजन टैंकर, फेविफ्लू और रेमडेसिविर लगातार बांटे जा रहे हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि यह बात आप आम नागरिकों को बताएं और जनता की सेवा माननीय कमलनाथ जी हमेशा लगे रहेंगे। धन्यवाद। चांद क्षेत्र के ग्राम मेघदोन में एक 12 सिंगे की मृत्यु हो गई। गर्मियां शुरू होते ही जंगलों में जल स्रोत सूखने लगते हैं। यही कारण है कि वन्य प्राणी इस दौरान पानी की तलाश में भटक कर रिहायशी क्षेत्रों में आ जाते हैं। मेघदोन में हिरण की चीतल प्रजाति का यह खूबसूरत वन्य जीव गांव के कुत्तों के हमले के कारण बुरी तरह घायल हो चुका था। गांव वालों ने वन विभाग को सूचित कर हिरण को बचाने के प्रयत्न किए, लेकिन तब तक खून काफी बह चुका था। गांव के आवारा कुत्तों द्वारा मारा गया है। इसको ले जाके पोस्टमार्टम करवाएंगे इसका और उसके बाद अग्नि के सुपुर्द कर देंगे इसे। कोरोना महामारी के फैलते संक्रमण और टोटल लॉकडाउन में लोग अपने घरों में हैं और अच्छी बात यह कि आईपीएल क्रिकेट मैचों की रोमांचक श्रृंखला भी जारी है। खेल का उत्साह बीमारी ठीक करने में भी सहायक है, लेकिन बुरी बात यह है कि आईपीएल के साथ जोरों से चल रहा है आईपीएल सट्टा, जिसमें से एक जगह छापा मारकर पुलिस ने सट्टा खिलाने वालों को गिरफ्तार किया है। टीआईसीटी मनीष राज भदौरिया ने सारे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मौके से 65,000 नकदी और 6 मोबाइल जब्त हुए हैं। कल दिनांक 25 अप्रैल की रात्रि में सूचना मिली थी। बुधवारी स्थित ऋषभ साहनी हैं, वो अपने घर में अपने साथी आशीष जैन के साथ मिलकर क्रिकेट, आईपीएल क्रिकेट है, उस पर हार जीत के दाव लगा के क्रिकेट का सट्टा कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम तैयार करके दबिश दी गई। इसमें 2 व्यक्ति मिले हैं, उनसे 6 मोबाइल जब्त हुआ है और कुल नगद 65,000 रुपये जब्त हुए हैं। ये दोनों कल आईपीएल मैच पे सट्टा करते हुए पाए गए हैं। इनसे पूछताछ की गई, इनके द्वारा बताया गया कि ये मोनू द्विवेदी को ये उतारा करते हैं, उन्हीं के कहने पर ये सट्टा कार्रवाई कर रहे हैं। तीनों को आरोपी बनाया गया है। 3/4 सट्टा की कार्रवाई की गई है और 109 आईपीसी भादवी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड संकट काल में गरीब तबके का विशेष ध्यान रखते हुए 3 महीने का राशन मुफ्त दिए जाने की व्यवस्था की है। शहरी क्षेत्र में राशन की दुकानों से आवंटन शुरू भी हो चुका है, लेकिन कोरोना के डर से ग्रामीण क्षेत्र में राशन दुकानदारों की एक्स्ट्रा सावधानी गांव के गरीबों की परेशानी बनकर सामने आ रही है। दिक्कत आ रही जब लगी सब मिला नहीं है। अभी हमको भीड़ लगी है, आ नहीं रहा है। जब दिक्कत 12-1 बजे बज रहे हैं, 10 बजे 11 बजे खुल जाते हैं पहले राशन। 2 दिन लौट कर जा रही मैं, जब दिन भर हो गए भूखे प्यासे बैठी जी। हम देखो दूरी में खड़े होकर अभी तक की ताला नहीं खुला, दूर करके थैली पूरा देखो ना, आप ही देख लो कि कितना थैली लगा हुआ है सभी लोगों का।
सब जनता है तो अभी खुलेगी, कब खुलेगी? अभी खुला ना, कब खुला? क्या करें? अभी तीन चार दिन से जो है दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। ज़िले में ऐसी बहुत सी दुकानें जहाँ पे एक विक्रेता जो है 2 दुकानें चला रहे हैं, तो वो जो 2 दुकानें चला रहे हैं वो ज़रूर सफ़र कर रही हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम जल्द से जल्द जो है सारी दुकानें खुलवा कर और इनको जो है 3 माह का जो वेतन है वो 15 दिन के अंदर जो है हम लोगों का प्रयास है कि 15 दिन के अंदर सारी दुकान खुलवा के और हितग्राहियों को खाद्यान्न जो है उपलब्ध करा दें। एसपी विवेक अग्रवाल के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक लॉकडाउन का परिपालन सुनिश्चित करने के लिए जिले के सीमा क्षेत्रीय प्रवेश मार्गों पर बल तैनात कर फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, तो साथ ही शहर के अंदर भी चेक पोस्ट बनाकर चेकिंग और पूछताछ कर बिना मास्क तथा बेवजह घूमते पाए जाने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। लॉकडाउन के आज 9वें दिन पूरे शहर में ऐसे वाहनों को जो कि अनावश्यक शहर में घूम रहे हैं और जो लॉकडाउन की स्थितियां हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं, लगभग 7 जगहों पर हमारे वाहन चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं। पिछले 5 दिनों में ऐसे वाहनों को पहले के 4 दिनों में हमने समझाइश दी और उसके बाद में 5वें दिन से हम लोगों ने पिछले 5 दिनों से कार्रवाई प्रारंभ करी है और लगभग अभी तक 108 वाहनों को हमने जब्त किया है, तो सीधे न्यायालय के आदेश से छूटेंगे। आज हमने करीब 55 गाड़ियों को न्यायालय भेजा था और वो अभी प्रक्रिया के अधीन पे हैं। हम सभी शहरवासियों से, जिलेवासियों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का यह कड़ा समय हम सबको और आपको संक्रमण से बचाने के लिए कृपया कर इन निर्देशों का पालन करें, अपने घरों से बाहर ना निकलें, आपसी दूरी का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी दिशा निर्देश आयुष विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं उनका अगर हम अक्षर से पालन करेंगे तो निश्चित ही हमारे शहर से, हमारे जिले से कोरोना को हम कम करने में कामयाब हो पाएंगे। कोविड संक्रमण और महामारी ने हर बात की रंगत ही बदल दी है। त्योहारों पर बाजार के रंग और घरों घर उमंग की जगह मेडिकल स्टोर्स में जिंदगी की भीख की तरह चिल्लर दवाइयां पाने लोगों की भीड़ है, तो दूसरी ओर पर्वों पर सजने वाली दुकानों की जगह मास्क और सैनिटाइजर की मनहूसियत खूबसूरत सजावट लगती है, क्योंकि रोज कमाकर खाने वालों ने केवल सामग्री बदली है, पर्वों के सामान की जगह मास्क और सैनिटाइजर ने ले ली है। बिक रहा है धीरे धीरे, आज ही पहला दिन है। आज से लगाए हैं, अब समझ में आएगा कैसा क्या है। दिन भर में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल जा रहा है और लोगों की सेवा के लिए हमने ये कार्य चालू किया है, क्योंकि लोगों को होलसेल रेट में यहाँ पे चिल्लर में प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, जिससे लोगों को लेने में आसानी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास पूरी तरह सफल हो रहे हैं और कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता देखी जा रही है। कोविड टीकाकरण सेंटर्स में पहुंचकर लोग वैक्सीन के डोज ले रहे हैं। आज हमें दूसरा टीका 42 दिन बाद लगा हुआ है। पहले टीके हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला
ताकि हम आज तक वायरस से बच सकें। और मेरी श्रीमती भी मेरे साथ में पहला डोज पहले 42 दिन पहले लगवाई, दूसरा डोज के लिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। और हम सब लोगों से भी आशा करते हैं कि सभी आगे अपना सेकंड डोज भी लगवाएं। मैं सब भाई लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के नियंत्रण अनुसार जो सुविधा है वो इसके इंजेक्शन भी लगवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और मिट्टी का मोल भूल चुकी इंसानी सभ्यता को आधुनिकता की अंधी दौड़ सचमुच भारी पड़ी है। कोरोना के कारण ही सही, हम सबको अपने पूर्वजों के सामान्य ज्ञान की खासियत समझ आ रही है। देसी फ्रेस और दुहनी मटकी का दौर लगता है फिर आएगा। ये मिट्टी की हंडी है जो कि हमारे पुराने बुजुर्ग लोग यूज़ करते थे। समय पहले लोग बोलते थे कि मतलब मिट्टी के खाने में जो स्वाद आता था और जो स्टील की चीज़ों में तो ये सब जल जाते हैं। महावीर जयंती पर शहर के बेमिसाल आर्टिस्ट ने गुरुवर मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज को अपनी रंगोली से बनाया तो देखकर ऐसा लगा बस बोल ही पड़ेंगे। आंखें यूं कि जैसे कृपा का सागर। और अब चलने से पहले चिकित्सक की सलाह, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी तो है ही जरूरी। गर्भवती महिलाओं में सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो उनको बहुत ज़रूरत है सतर्क रहने की, जैसे कि प्रॉपर मास्क लगाना, 2 गज दूरी, हाथ में ग्लव्स पहने, प्रॉपर सैनिटाइज करें, अपने हाथों को साबुन से धोएं, नियमित अपनी जांच लें अगर आपको कोई समस्या है। आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, या अगर कोई आपको कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी के साथ में तो आप तुरंत अपने निजी संपर्क में आए डॉक्टर से। बुलेटिन में आज बस इतना ही। हर खबर से हम करते रहेंगे आपको अपडेट। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सावधान रहें, घर पर ही रहें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।